हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपका 4.3 चल रहा था। और है ना, इसके पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का मतलब 4 नंबर क्वेश्चन तक बना लिए थे। और आज हम लोग इस वीडियो में आगे 4 नंबर से आगे 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर है ना बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें आपका जो एक्सरसाइज 4.3 का जो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में है ना, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए कितना है अंकों का 31 है। यानी अंग्रेजी मैंने शेफाली नाम की लड़की है जिसको अंग्रेजी और गणित में जो प्राप्त अंक हुआ है ना, उसके अंकों का कितना है 30 है। तो यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक है और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता, यानी कि है ना, गणित में 2 अंक अधिक मिलता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता, तो उसके अंकों का जो गुणनफल होता 210 हो जाता। पहला में योग कर रहा है, दूसरा में गुणनफल कर रहा है। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक बताना है, यानी कि उसके द्वारा अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त किया गया और गणित में कितना अंक प्राप्त किया गया, यही आपको क्या करना है इसमें बताना है। तो पहले लिखेंगे, मान लीजिए कि माना कि शेफाली को गणित में प्राप्त अंक बराबर कितना x तथा अंग्रेजी में प्राप्तांक बराबर y। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों का योग कितना है 30 है, तो x + y बराबर 30 हो गया। तो यहाँ से आप किसी एक का मान निकाल लीजिए, x का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30 - y। अब क्या कर रहा है, तथा अब क्या कर रहा है आपका कि अगर गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 2 अंक कम मिलता, तो देखिए गणित कितना कि मैथ गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित कितना है x है, तो गणित में 2 अंक अधिक तो x + 2 हो गया। और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी का y माने है ना, तो अंग्रेजी में कितना कर देना है 3 अंक कम, तो 3 अंक कम कर दिए। तो कह रहा है कि दोनों का जो गुणनफल आएगा, यानी कि दोनों का जब हम गुना करेंगे तो आएगा 210। कितना आ जाएगा 210। तो हम लोग को x समान पता है, देखिए 30 - y, तो क्या रखेंगे x यहाँ पे, तो x जगह क्या रखेंगे 30 - y प्लस में 2 इंटू क्या है y - 3 = 0। तो एक बार 30 देखिए 30 से 2 कितना हो जाएगा 32 - y इंटू y - 3 = कितना 210। तो देखिए एक बार 32 पूरा में पीछे वाले पूरा में गुना करेगा, फिर -y से पीछे पूरा गुना करेंगे, तो 32 से करेंगे कितना y - 3, फिर -y से करेंगे कितना y - 3 = कितना हो जाएगा 210। तो 32 में y से करेंगे तो 32y और प्लस माइनस, ठीक है। तो 32 में 3 से करते कितना 32 × 96, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस y में y से तो y², फिर माइनस प्लस तो कितना 3y बराबर कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा आपका। तो देखिए अभी तक कितना आ गया आपका, अभी तक आ गया -y² प्लस 32y है ना, प्लस 3y। आई देखिए -96 उधर जाएगा तो +96 हो जाएगा, तो 210 + 96, यानी कि आपका कितना हो जाएगा -y² और प्लस कितना 35y और बराबर 210 में 96 जुड़ते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 306 आ जाएगा, शायद 306 आ जाएगा। अब देखिए अब इधर जो है ना, मतलब कि ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो जब इसको आप प्लस में भेजिएगा उधर, देखिए y² को -y² उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +y², फिर प्लस 35y है उधर जाएगा तो -35y हो जाएगा। और यहाँ पे पहले से 306 है प्लस में बराबर 0, ठीक है। तो देखिएगा अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा a का मान हम निकाल दें तो 1 और b बराबर हो जाएगा -35 और c बराबर हो जाएगा 306। तो इसलिए अब d बराबर देखेंगे, d बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा b² - 4 इसी मान जानते हैं, तो d बराबर क्या हो जाएगा b, तो b यानी -35 का स्क्वायर और -4, a के जगह पे 1 और c के जगह पे 306। तो d बराबर आपको कितना हो जाएगा मतलब 35 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1225, ठीक है। और माइनस 306 में अगर हम 4 से करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 6 में 424 और फिर 2 और इसमें करेंगे तो कितना 1224, यानी कि d बराबर कितना आ गया आपका 1, d बराबर कितना आ जाएगा 1 आ गया, ठीक है। तो d बराबर आपका 1 आ गया। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, हम मूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे मूल। तो इसलिए मूल बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √d बटा में 2a, तो -b, तो b का मान कितना है -35, तो माइनस इंटू -35
प्लस माइनस रूट डी, तो डी का मान कितना आया 1, कितना आ गया 1 आ गया। अब बटा में 2 है तो 2, ए का मान भी 1 है तो 1, तो कितना हो गया आपका माइनस माइनस करेंगे तो प्लस, यानी प्लस 35 प्लस माइनस एक का स्क्वायर एक होता है, अब बटा में कितना 2 हो गया। ठीक है, तो आगे देखिएगा, देखिए तो अभी आपका मूल कितना आ गया आपका कितना मूल बराबर आ गया है 35 प्लस माइनस 1 अब बटा में 2, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे इसको हम, तो 35 प्लस 1/2 और 35 माइनस 1/2, तो क्या हो गया आपका, है ना, आपका हो गया 36/2 और फिर कहिएगा 34/2, तो 2 से 17 बार में है, 2 से 18 बार में, तो कितना आ गया 18 और 17, तो y का मान तो आपको पता चले कितना, y बराबर आ गया 18 और 17, तो इसलिए x बराबर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा x बराबर 30 माइनस y, तो एक बार अगर हम 30 माइनस एक बार 18 रखिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 12, और तथा x बराबर अगर रखेंगे 30 माइनस y, x बराबर y बराबर क्या रखेंगे इस बार 17, तो इस बार कितना आ जाएगा 13। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि गणित में प्राप्तांक कितना 12 और है ना, अथवा अंग्रेजी में प्राप्तांक 18, यानी कि 12-18। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसमें आपका जो अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है ना, यानी कि इसमें कह रहा है एक आयताकार खेत है। ठीक है, एक जो है आपका आयताकार खेत है, तो कह रहा है कि आयताकार खेत का है ना जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से, यानी कि जो इसका विकर्ण हुआ, ठीक है, इसके छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, और कह रहा है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत का भुजा बताइए। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर, आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर कितना x मीटर, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण क्या कह रहा है, विकर्ण कह रहा है कि छोटी भुजा 60 मीटर अधिक है, तो ले लेंगे x प्लस 60 मीटर, और बड़ी भुजा क्या कह रहा है, बड़ी भुजा कह रहा है कि छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो गया कितना x प्लस 60, है ना, तो ये छोटा भुजा ही कह रहा है कितना, बड़ा भुजा जो है ये कह रहा है कितना x प्लस 30 मीटर, और इसको मान लिए हम लोग x, देखिए तो समकोण त्रिभुज लग रहा है, समकोण त्रिभुज ABC में चल सकते हैं, तो लिखेंगे चित्र से समकोण त्रिभुज ABC में, तो ABC में जानते हैं क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में कि h² बराबर p² प्लस b² होता है, तो h का मान कितना है x प्लस 60, यानी कि x प्लस 60 का होल स्क्वायर, और p का मान कितना आपका है, p है x प्लस 30 का होल स्क्वायर, x प्लस 30 का होल स्क्वायर और प्लस b, तो b कितना मान है x, यानी कि x का होल स्क्वायर। देखिए ये हो गया आपका h, ये हो गया p और ये हो गया b। ठीक है, तो h² बराबर p² प्लस b² हो गया। अब इसको तोड़िए, ये a प्लस b के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो हो जाएगा a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और b, ये भी उसी पर टूटेगा, बराबर x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पे x और b की जगह पे 30, प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो कितना x स्क्वायर हो जाएगा। तो हो गया आपका, देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस 60 का स्क्वायर कितना 3600 और प्लस 60 दूनी 120x, ये भी क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 और प्लस कितना 60x हो जाएगा ना, 30 दूनी 60x और प्लस में x स्क्वायर। तो देखिए बराबर के इधर उधर जो रहता है सेम कट जाता है, देखिए प्लस x स्क्वायर आई प्लस x स्क्वायर कट गया, इधर बचा क्या 3600 प्लस 120x, अब बराबर इधर क्या बचा x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। ठीक है, तो अगर हम सबको उधर भेजते हैं देखिए, तो इधर पे क्या है x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब देखिए इस सब लोग को उधर भेजना है तो माइनस में 3600 हो जाएगा, माइनस 3600 120x हो जाएगा तो माइनस 120x बराबर 0। देखिए अगर सबको उधर भेजे तो पहले हम इसी को लिख दिए, और 3600 उधर जाएगा तो माइनस 3600, फिर 120x उधर जाएगा तो माइनस 120x, तो कितना हो गया आपका
एक्स स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे 60x है, यहाँ पे -120x, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस कितना 60x, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस तो कितना -2700 बराबर में 0 आपका हो गया। तो देखिए द्विघात समीकरण आपका आ गया यहाँ से। तो यहाँ से देखिए यहाँ से आपका a बराबर हो गया 1, b बराबर -60 और c बराबर कितना हो गया -2700। तो इसलिए पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे इसका d निकाल लेंगे। क्या करेंगे d निकालेंगे। तो d निकालेंगे तो d का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² -4ac। तो d बराबर b, तो b का मान कितना है -60 यानी कि -60 का होल स्क्वायर -4 और a का मान कितना है आपका 1 तो 1 और c का मान -27 तो 2700 तो कितना -2700 हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा इसका अगर हम गुना करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा कितना 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 27 में 4 से गुना करेंगे तो 108 फिर 00। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, आप इसको जोड़िएगा अगर तो आ जाएगा कितना है ना, d बराबर आपका आ जाएगा 14400। कितना हो जाएगा 14400। तो पहले अब यहाँ पे मूल निकाल लेंगे, तो इसलिए मूल बराबर क्या हो जाएगा -b। तो b का मान है -60 आपका है ना, तो क्या लिखेंगे माइनस इंटू -60 प्लस माइनस रूट d। तो d का मान कितना है 14400 अब बटा में 2 है तो 2 और a का मान कितना 1 है तो 1 यानी क्या आ गया कितना माइनस माइनस करेंगे तो प्लस है ना, तो +60 प्लस माइनस आई कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 120 अब बटा में 2। तो देखिए बीच में प्लस माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 60 प्लस 120/2 और 60 माइनस 120/2। ठीक है, तो आपका आ जाएगा कितना 180/2 और घटाएंगे तो -60/2। तो ये हो गया 30 और ये हो गया आपका 90। ठीक है, तो आगे देखिएगा इसमें, तो देखिएगा इसमें अभी तक कितना आ गया आपका मूल आ गया कितना, मूल आ गया आपका 90 और -30। तो जानते हैं कि भुजा का मान जो था माइनस में होता नहीं है, तो x मान हम कितना लेके चलेंगे 90। तो x बराबर आ गया आपका 90 आ गया। तो इसलिए कह सकते हैं ना कि छोटी भुजा, तो छोटी भुजा तो आगे कितना खुद आ गया 90 मीटर, तथा बड़ी भुजा ज्ञात कर लीजिए। तो बड़ी भुजा क्या है आपका, बड़ी भुजा बराबर x + 30 यानी कि 90 + 30, x पे 90 रख दे तो 90 बराबर 120 मीटर। यही क्या है आपका, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए आपका इसमें जो अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है ना, दो संख्या है उसके वर्गों का अंतर कितना है 180 है। कह रहा है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं बताएं। तो पहले क्या करा है आपका कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो मान लीजिए माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, तो प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से क्या कहता है कि वर्गों का अंतर क्या है, दोनों के वर्गों का। ठीक है, वर्गों का जो आपका अंतर है वह 180 है। अंतर बराबर 180, तो x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर और माइनस कर देंगे y का वर्ग करें तो y स्क्वायर बराबर कितना 180। फिर क्या करें तथा, अब देखिए कह रहा है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या कौन है ना, बड़ा छोटा हो गया, तो छोटी संख्या का मान लीजिए तो y, तो y का वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर यानी कि छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी का 8 गुना है ना, यानी कि छोटा संख्या का जो वर्ग है वह बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना। ठीक है, तो बड़ा संख्या कितना है x, इसका अब 8 गुना कर दीजिए तो कितना आ गया आपका y स्क्वायर बराबर 8x। ठीक है, तो आप समीकरण 1 से चलिए लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना था आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर में 180। देखिए x स्क्वायर और y स्क्वायर का आपका मान तो आ गया, और यहाँ पे 8x, तो यहाँ पे क्या लग देंगे 8x बराबर 180। तो x स्क्वायर माइनस 8x, ये भी इधर आया तो -180 हो जाएगा बराबर 0। देखिए यहाँ से द्विघात समीकरण हो गया, तो a बराबर निकाल लेंगे कितना 1, b बराबर आपका आ जाएगा 8 -8 और c बराबर -180। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आप d निकालिए, तो d क्या हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे d बराबर b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कितना -8 का स्क्वायर
-4 AC, तो A का मान 1 और C का मान -180, 1 गुने -180, तो कितना आ जाएगा D बराबर 8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस प्लस करेंगे यानी 720, तो D बराबर कितना आ जाएगा आपका 784 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 784 आ जाएगा। तो इसलिए हम मूल निकाल लेंगे इसका, तो कितना -B, तो B का मान है -8, तो माइनस इंटू -8 प्लस माइनस रूट D का मान कितना है 784 आ गया, और बटा में 2, A का मान कितना 1 है तो 1, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 8 प्लस माइनस कितना 784 किसका होता है तो 28 का होता है, तो 28 लिख देंगे बटा में 2। देखिए बीच में प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में करेंगे, तो 8 + 28 बटा में 2, और फिर हो जाएगा 8 - 28 बटा में 2, तो कितना हो जाएगा 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना 36/2, और फिर ये हो जाएगा -20/2, तो ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 18, यानी कि 18 और -10, ठीक है। तो है ना, संख्या चूँकि प्लस में होता है तो इसलिए हम एक समान कितना लेके चलेंगे 18, तो इसलिए लिख सकते हैं कि इसलिए पहली संख्या बराबर कितना आ गया x बराबर 18, ठीक है। और आपको पता है कि y² कितना है, तो y² बराबर था आपका 8x, कितना था 8x था, तो 8x, तो y² बराबर 8 गुने x का मान कितना 18, तो 18, तो y² बराबर कितना 144 हो जाएगा। तो इधर आपका y² हो तो चाहिए आपको y का मान, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, यानी कि अंडर रूट 144 यानी बराबर में 12, ठीक है। तो इसलिए लिख सकते हैं पहली संख्या बराबर आपका आ गया 18 तथा, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर आ गया आपका 12, यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कह रहा है क्या कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से है ना 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, है ना। तो रेलगाड़ी की चाल बताएं, यानी कि एक रेलगाड़ी है, यानी कि एक समान चाल से 360 किलोमीटर का दूरी तय करता है। कह रहे कि अगर चाल को 5 किलोमीटर घंटा है ना 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो इसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी का चाल बताना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूरी आपको पता है, दूरी कितना दिया है 360 किलोमीटर, तो समय निकल ही जाएगा। समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना आपका है, दूरी है 360 और बटा में चाल यानी x, तो समय आ गया। लेकिन आपका प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कह रहा है कि अगर चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, तो चाल यही है, तो पहले से चाल कितना था x, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाएगा तो अधिक यानी जुट जाएगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो कितना चाल हो जाएगा x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी तो उतना ही रहेगा, दूरी कितना 360 किलोमीटर। लेकिन कह रहा है कि अगर हम चाल बढ़ा देते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो दूरी 1 घंटा, मतलब दूरी जो है मतलब उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगेगा, ठीक है। तो समय क्या है, समय तो पहले से आपको पता था कितना 360 बटा x, है ना। और क्या कह रहा है कि अगर, है ना, क्या कह रहा है कि अगर समय बढ़ा देते हैं, मतलब सॉरी चाल बढ़ा देते तो समय 1 घंटा कम, तो पहले 360 बटा x समय ले रहा था, तब क्या लेगा 1 घंटा कम लेगा, तो यानी -1 घंटा। और जानते हैं कि समय का फॉर्मूला क्या होता है आपका, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 360 और बटा में 1, चाल कितना है x + 5, बस इसी को हल करना है। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना x और गुना होगा तो कि 360 मैंने भागा देंगे तो 1, यानी कि 360 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो देखिएगा अगर तिरछा तिरछी गुना करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 360x बराबर x + 5 इंटू 360 माइनस x हो जाएगा आपका, ठीक है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 360x, अब देखिए x से पीछे पूरा में गुना करेंगे तो x इंटू 360 माइनस x, और +5 से गुना करेंगे तो +5 इंटू 360 माइनस x, तो हो जाएगा कितना 360x बराबर 360 में x तो 360x प्लस माइनस माइनस x में x करेंगे तो x² और प्लस 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 कितना 360 में 5 से तो 1800, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस कितना 5x। जानते हैं कि बराबर के इधर उधर जो मिलता है क्या हो जाता है, कट जाता है, तो कट गया। अभी -x² है तो सबको इधर ला दीजिए,
ठीक है। तो अगर हम इसको माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाते तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर ये माइनस 5x इधर आएगा तो प्लस 5x, और प्लस 1800 इधर आएगा तो माइनस 1800, बराबर में क्या बच जाएगा 0। तो आपका द्विघात समीकरण हो गया। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, a का मान 1, b बराबर 5 और c बराबर माइनस 1800। तो इसलिए d बराबर निकालेंगे तो b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान माइनस 1800। तो d बराबर कितना हो जाएगा 25 और माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, और 18 में करेंगे 400 तो 800 के 72 यानी कि 7200, ठीक है। तो d बराबर कितना हो जाएगा 7225। तो इसलिए मूल बराबर निकाल लीजिए, तो कितना माइनस b, तो b का मान माइनस कितना, b का मान 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट d कितना, b का मान 7225, और बटा में क्या हो जाएगा आपका 2a, तो 2 गुने a का मान कितना है 1, तो 1। तो बराबर कितना हो गया आपका -5 प्लस माइनस और 7225 हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये आपका हो जाता है 85 का, तो कितना हो जाएगा 85 लिख सकते हैं हम, अब बटा में 2। अब देखिए बीच में प्लस माइनस है तो एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या लिखेंगे -5 प्लस 85 बटा में 2, एक बार माइनस में तो -5, बीच में माइनस तो -85 बटा में 2। तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस करेंगे तो कितना, ये आपका आ जाएगा 80/2, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि -90/2। तो ये कट गया 45, ये कट गया 40 बार में, यानी कि 40 और -45। तो जानते हैं कि एक समान 2 आ गया 40 और -45, लेकिन है ना चाल जो होता है माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए लिख देंगे कि इसलिए, है ना, इसलिए कह सकते हैं x बराबर हम कितना लेके चलेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो रेलगाड़ी का आपका चाल है वो कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 4.3 में आपका 8 नंबर क्वेश्चन तक खत्म हो गया, बता दिया गया है, और इसके बाद आपको अगले वीडियो में, है ना, 9 नंबर क्वेश्चन से आगे बताया जाएगा। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।